दुनिया भर में एक ही रोज के दौरान कोरोना के मजीद 99,000 से जायद मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 50,85,000 से जायद हो गई। दुनिया में 3,29,731 अफराद कोरोना के बाइस जान से जा चुके। रूस 3,08,000 मरीजों के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ब्राजील में एक ही रोज में मजीद 21,000 से जायद मरीज सामने आ गए। ब्राजील 2,93,000 से जायद मरीजों के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर। भारत में मरीजों की तादाद 1,12,000 से तजावुज कर गई। मजीद 132 अफराद जान से गए। सऊदी अरब में मरीजों की तादाद 62,500, कतर में 37,000, मुत्तहदा अरब अमारात और बांग्लादेश में 26,000 से जायद हो गई। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 15,92,000 के करीब जा पहुंची। अब तक अमेरिका में 94,994 अफराद जान से जा चुके। रियासत न्यूयॉर्क में 3,63,000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। रियासत न्यू जर्सी में तादाद 1.5 लाख से ज्यादा और इलिनॉय में 1 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका 1,41,00,000 कोरोना टेस्ट कर चुका। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अमवात के बाद जान बहक होने वालों की तादाद 985 हो गई। 1,932 नए केस सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की तादाद 45,898 तक जा पहुंची। कोरोना के मरज से वफात पाने वाली तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली शाहीन रजा को गुजरावाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शरीक। कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर, कोरोना वबा और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, भारत की काबिज अफवाज ने गुज़िश्ता रोज श्रीनगर में 15 घरों को आग लगा दी। 9 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों पर वहशियाना मुजालिम ढा रही है। मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम कर रही है। मोदी हुकूमत का मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दीली करना जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम ने कहा, वो एक बार फिर बता रहे हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से तवज्जो हटाने के लिए झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया। 3 शहरी शदीद जख्मी। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला दिया गया। चीनी इंक्वायरी कमीशन की हतमी रिपोर्ट तैयार। FIA के सरबराह वाजिद ज़िया आज रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। 200 से जायद सफ़हात की रिपोर्ट के साथ शुगर मिल्स मालकान के बयानात लगाए गए हैं। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन का पंजाब में फौरी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। सूबा पंजाब में GT रोड पर 20% किराए में कमी के साथ सीट बाय सीट बसें चलाई जाएंगी। मोटरवे पर वफाकी हुकूमत के SOPs के तहत किराए में रियायत नहीं की जाएगी। मोटरवे पर बसों में 2 सीटों पर एक मुसाफिर बिठाया जाएगा। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम SOPs की खिलाफ वर्जी। सूबा सिंध में फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत ही नहीं। सिविल एविएशन ने PIA को इजाफी डोमेस्टिक परवास की इजाजत दे दी। तर्जुमान के मुताबिक PIA को मई के अख्ताम तक कराची और इस्लामाबाद की इजाफी परवास की इजाजत दी गई है। अब हफ्ते में 4 दिन कराची और इस्लामाबाद के दरमियान परवाजें चलेंगी। नेशनल लोकस्ट कमांड कंट्रोल के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मुअज्जम एजाज ने कहा है कि जिस तरह कोरोना से निपटने के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया, उसी तर्ज पर टिड्डी दल से निपटने के लिए एक सेंटर बनाया गया है, जिसमें फौज सिविल इदारों से मिलकर टिड्डी दल से निपटने के लिए काम कर रही है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध में गवर्नर राज PTI की कदीमी ख्वाहिश है। सारी चीजें उनको सिंध में नजर आती हैं। दीगर सूबों में जहां इनकी हुकूमत है वहां क्यों बात नहीं करते। ये खुद लॉकडाउन की तारीफें करते रहे हैं।
अब मुखालफत कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि इरसा में सूबे की मुशावरत के बगैर मेंबर का रद्दो-बदल किया गया है। कानून कहता है अगर किसी मेंबर को हटाना है तो सूबे की मुशावरत लाजमी है। मुर्तजा वहाब ने यह भी कहा कि कानून की बार बार बात करने वाले कानून की बार बार धज्जियां उड़ा रहे हैं। इरसा से मुताल्लिक वफाक ने सूबे या वजीर आजम ने वजीर आला से कोई मुशावरत नहीं की। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। पेशावर में बीआरटी मंसूबे के मजदूरों का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है 4 माह की तनख्वाह नहीं मिली, एहतजाज करने पर लाठीचार्ज किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 70 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन लेना एक आध रोज में बंद कर देंगे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज ये इंकशाफ किया था कि वो 2 हफ्ते से दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने हैरत का इजहार किया था। बरतानिया कोरोना से जाँ बहक गैर यूरोपी हेल्थ वर्कर्स के अहल खाना को गैर मुअय्यना मुद्दत का मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा जारी करेगा। स्कीम से नेशनल हेल्थ सर्विस का अमला, केयर वर्कर, सोशल वर्कर और दीगर तिब्बी शोबों के मुलाजमीन के अहल खाना फायदा उठा सकेंगे। स्मार्टफोन सार्फिन को अपने करीब कोरोना वायरस का शिकार अफराद से आगाही में आसानी। एप्पल और गूगल ने 22 ममालिक के लिए एप्लीकेशन जारी कर दी। My name is Mangu Mangu John Mangu the washing machine. कभी कभी ऐसा भी होता है कि खोता ही हिट होता है। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। हाँ ना। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। मैडम जी, मैं तैयार हूँ सल्तनत का बोझ उठाने के लिए, लेकिन वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप भी अपने इंतजार का बोझ उतार दें, क्योंकि वक्त आ गया है द डोंकी किंग के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर का। ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। हाँ ना।